आपके लिए एक ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 6 एंगल पर 15 मई को इकट्ठे हो जाएंगे। उधर इमोशंस, इधर मैरिट्स एंड माइंड। अब ये 2 चीजें इकट्ठी हो गई, तो जब जज्बात किसी चीज की तरफ आपको माइल करेंगे तो दिमाग उसका सही पाथ आपको दिखाएगा। नाउ दिस इज अ टाइम जिसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी सोचें कहां तक जाती हैं। ये मैक्सिमम फेज है फीलिंग्स का, जहन का, लक का। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मैं अगले 5 मिनटों में इतने इवेंट्स जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं जल्दी जल्दी डिस्क्राइब करता हूँ। ये वीक 13 मई से 19 मई का है। इस हफ्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। पहला 15 मई को होगा, मरकरी आपके 6 एंगल पर आ जाएगा। दूसरा 19 मई को होगा, सूरज आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। एडवांटेजेस सुनिए। आपके लिए एक ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 6 एंगल पर 15 मई को इकट्ठे हो जाएंगे। वीनस ऑलरेडी आपके 6 एंगल पर है, जुपिटर ऑलरेडी आपके 6 एंगल पर है और 15 मई को मरकरी इकट्ठा हो जाएगा। अब ये तो एक टेक्निकल खबर हो गई जो लोग एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं। अब इसके एडवांटेजेस सुनिए। वीनस 6 एंगल पर एक तो फिजिकल हेल्थ को ही स्टेबलाइज करता है, वो 6 एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। Not only the physical performances like organs and feelings, बल्कि इरादों की पुख्तगी भी देता है। पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी, आइडिया मेकिंग एंड फीलिंग्स, इन सबको वो प्लेजेंट कर देगा। तो वीनस इज सो पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर मिशंस एंड इवन फॉर योर प्लेजर्स। मतलब आपको मौसम अच्छे लगना, अपने काम पर जाना अच्छा लगना, ये सब चीज़ें और भी इससे मुतल्लक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे तालीम है, तालीम में किसी एक शोबे को चुनना और फिर उसमें दिल लगा के काम करना, किसी बिज़नेस को चुनना फिर उसमें दिल लगा के काम करना, फैमिली की जिम्मेदारियां निभाना, इस सब तरह की चीज़ें जो फीलिंग्स पर मबनी है वो पॉजिटिव। 15 मई को मरकरी आ जाएगा। दैट मीन्स उन फीलिंग्स में जहन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं रहेंगी, वो सिर्फ जज्बात नहीं रहेंगे। मरकरी इज़ योर कैलकुलेशन, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर प्लान्स, मरकरी इज़ योर माइंड प्रेजेंस, मरकरी इज़ योर IQ लेवल एंड इवन मरकरी इज़ योर लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी। उधर इमोशंस, इधर मैरिट्स एंड माइंड। अब ये 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो जब जज्बात किसी चीज़ की तरफ आपको माइल करेंगे तो दिमाग उसका सही पाथ आपको दिखाएगा। जब जज्बात किसी रिलेशन की तरफ माइल करेंगे तो जहन आपको उसके मेरिट्स शो करेगा। जब आप किसी काम को परफॉर्म करने लगेंगे तो जहन उसके लिए राइट लाइन ऑफ एक्शन देगा। जब जज्बात आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने की तरफ माइल करेंगे तो जहन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी करेगा। अब ये सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं, एंड जुपिटर इज आल्सो देयर। जुपिटर का ये आखिरी वीक है जो आपके 6 एंगल पर है। दैट इज योर लकी फैक्टर, दैट इज योर नेचुरल एबिलिटी। जुपिटर इज योर रूलिंग प्लैनेट। ओके, सो आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपका किरदार, आपकी सोचें, ये आपको लक फैक्टर क्रिएट करके देंगी। सो यू आर लकी, यू आर नेचुरल, यू आर जीनियस एंड यू आर इमोशनल, एंड सब के सब एक ही लाइन पर हैं। दैट मीन्स कि आप बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार बन चुके। एंड इन कामयाबियों को हासिल करने के लिए अब सिर्फ करना क्या है कि सेजिटेरियंस को एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट करना है, एंड लाइन ऑफ एक्शन आपने वाइजली डिसाइड करना है। आप जर्नल सेजिटेरियंस हैं, सो आपके मिशन जर्नल से होंगे, छोटे छोटे ख्वाहिशें, ज़रूरतें पूरी करने वाले। बट इफ़ यू आर अ वर्थफुल सेजिटेरियन, सो आपके मिशन नेशनल लेवल के, फैमिली लेवल के, कम्युनिटी लेवल के या फिर बिग लेवल्स पर मबनी होंगे। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जिसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी सोचें कहाँ तक जाती हैं। ये मैक्सिमम फेज़ है फीलिंग्स का, जहन का, लक का, खुशबख्ती का। इसमें और मज़ीद 19 तारीख को जब सूरज आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा, सो दैट इज़ अ लिटिल बिट प्लेजेंट साइड ऑफ योर लाइफ। दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप and that is your business partnership, that is your spiritual skills, that is your humbleness, that is your sacrificing nature, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। and the last one, मार्स आपके 5th एंगल पर है और वो 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी कंपटीशन एबिलिटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी सब अच्छी फॉर्म में होगी।
एंड सैटर्न आपके 4th एंगल पर है। सारे ही प्लैनेट इस वक्त पॉजिटिव हैं साइटेरियंस। आप उन खुशबख्त तरीन स्टार्स में से एक हैं जिसको इस वक्त कोरम या सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी का हर ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है। इसे ही खुशबख्ती के दिन कहा करते हैं। खुशबख्ती के दिन कामयाबी लाया करते हैं। आपको सिर्फ प्लान्स करने हैं एंड कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है। दैट्स ऑल। जुपिटर इस हफ्ते आखिरी टाइम पे है, 25 तारीख को वो यहाँ से हट जाएगा। जुपिटर इस वक्त 6 में है तो वो मज़ीद पॉजिटिव ही होगा। सो आपके लिए वो भी खुशखबरी अगले हफ्ते सुनाऊंगा। जो सैजिटेरियन इस वक्त इतने अच्छे प्लानिटरी पोजीशन के बाद अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब हो जाएं, अपने किरदार में, अपने फाइनेंस में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशंस में, कैरियर में और भी दीगर जो मकास जो नहीं कर पा रहे उन्हें कुछ सपोर्ट ले लेनी चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती। कुछ ही अरसे बाद मैं ही आपको बैड न्यूज़ सुना रहूँगा। अभी गोल्डन सीज़न है, अपने आप को प्रिपेयर करिए। खुद प्रिपेयर कर जाएं, अच्छी बात है। अदरवाइज़ सूरह शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडियल फॉर खैर और बरकत। रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनिए। रूबी कहते हैं याकूत को, ब्लू सफ़ायर कहते हैं नीलम को। अगर आपने नीलम पहना दैट इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू रूबी, बट कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्लू सफ़ायर थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसकी जगह रूबी पहन सकते हैं। रूबी पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। ब्लू सफ़ायर पहने तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो 3 से 5 कैरेट पहन सकते हैं, और अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो 8 से 10 कैरेट पहन सकते हैं। हमने इन सब स्टोन्स की कलेक्शन जो बेहतरीन रियल नेचुरल हीलिंग स्टोन्स थे अपने स्टोर पर क्रिएट कर दी है। डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। आप वहाँ जाकर अपने लिए स्टोन बाय कर सकते हैं। वो सैजिटेरियन जिन्होंने स्टोन वेयर किया, सूरह शम्स पढ़ी और वो ठीक हो गए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन लोगों की कॉम्प्लिकेशंस अभी तक ख़त्म नहीं हो रही वो अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं ताकि ये पता चल सके कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।